बागेश्वर धाम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज श्री नेशन पर। सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, पूरे साधुवाद सभी दर्शकों को। मैं पुरानी बातें बाद में करूंगी क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, तो हम कुछ नई बातें करते हैं। पुरानी बातें बहुत हो गई, उन पर जो कुछ नया हुआ है उस पर बाद में बात होगी। तो पुरानी बातों से आगे ले जाऊं कि इन पुरानी बातों ने भले ही विवाद हो, लेकिन आपको बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकालकर दुनिया और देश के पटल पर एक अलग तरह से आपकी ख्याति हो रही है इस वक्त। और उस ख्याति को अगर मैं आपसे पूछूं आगे आप किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं? हमारी सदुपयोगता बागेश्वर धाम की ख्याति है, अपितु हमारी नहीं। और बागेश्वर धाम की महिमा विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत है। दादा गुरु जी की, हाँ ऐसे कह सकते हैं, पहले संकुचित था, अब व्याप्त रूप में, व्यापक रूप में। तो सदुपयोगता निरंतर से रही सनातन सनातन सनातन, सिर्फ सनातन, हिंदू राष्ट्र और सनातन के अलावा कुछ भी। आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हिंदू राष्ट्र, आप शुरुआत से जब आप आध्यात्म से जुड़े तब शुरुआत से आपके मन में था हिंदू राष्ट्र हमारे बनाना? जीवन में प्रारंभ ही हिंदू राष्ट्र, हमारे जीवन में प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? नहीं, हम समय के हिसाब से बदलने वालों में से नहीं है और समय परिस्थिति के हिसाब से बैक होने वालों में से नहीं। हमारे जीवन के प्रत्येक सिद्धांत अटल रहे हैं और प्रारंभ से रहे हैं। हमेशा हमने सनातन की बात की, हमेशा हमने हिंदुत्व की बात की और हिंदू राष्ट्र की बात की। आपका एक बयान हाल में काफी चर्चा में रहा। आपने अपने दिव्य दरबार के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आपकी नजर में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नजर में, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदुओं में एकता। ये जो जातिवाद के नाम पर बार बार भारत में, हिंदू इस देश में, भारत हिंदुस्तान में विचित्र स्थितियां बनती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, बार बार कभी किसी को टारगेट, कभी किसी को टारगेट बनाया जाता है। तो हमारी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र सामाजिक समरसता का राष्ट्र, जिसमें सभी पंथों को आजादी, जिसमें राम राज्य, ताकि भविष्य में रामचरितमानस पर कोई उंगली ना उठाए, रामचरितमानस की चौपाइयों पर कोई उंगली ना उठाए। हमारे इस देश की धड़कन भगवान राम, इनका अस्तित्व कोई ना मांगे। हमारा यह ध्येय है हिंदू। यानी मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम ही कहना होगा और हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानना होगा। बिल्कुल सर्वोपरि मानना होगा, है ही है। सर्वोपरि मानना क्या, सर्वोपरि आज भी है, कल भी था और रहेगा। नहीं, मुझे मेरा धर्म सर्वोपरि लग सकता है, ठीक है, मैं तो सनातनी हूँ, लेकिन हो सकता है हर एक को अपना धर्म सर्वोपरि लगता है। धर्म बाकी है ही नहीं, बाकी तो पंथ है, धर्म तो सिर्फ सनातन है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का बाप है हिंदू धर्म? बिल्कुल बेझिझक, सनातन धर्म सबका आदि अनादि से है, उसी से सब प्रकट हुए, तो निश्चित रूप से वो सबका फायदा। और यही सोच मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, वो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपनी सोच रखते हैं ऐसी ही। बाकी धर्मों से हमारी कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म के प्रति कट्टर, वो धर्म नहीं पंथ है, पहली बात तो आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा, क्या बदल जाएगा हिंदुस्तान में? क्योंकि आप कह रहे हैं सामाजिक समरसता आए। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत में सामाजिक समरसता हो वो जाएगी। तो अभी भी हमारा संविधान कहता है कि भाई सबको बराबरी का हक है, सारी चीजें बराबर तो फिर ये जातिवाद पर लड़ाई क्यों? फिर ये जातिवाद पर गालियां क्यों? फिर जातिवाद पर द्वंद्वता क्यों? फिर जातिवाद पर राजनीति क्यों? जातियों का वर्णन तो हमारे समाज में क्या, हिंदू धर्म में लेकिन कहीं जातियां हैं जातिवाद में, जातियों का वर्णन है, सरनेम है, पर उस पर रोटियां नहीं सेकी जाती, उस पर गालियां नहीं दी जाती, उस पर रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर संतों के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। तो उसके लिए तो कानून है, वो काफी नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र होने से अगर किसी को, देखिए मैं ये कह रही हूं कि भाई अगर मुझे किसी का सम्मान करना है तो वो करना है, चाहे उसके लिए कानून हो ना हो। कानून होगा तो मैं डर के करूंगी, और अगर मेरे मन से सम्मान आ रहा है तो मैं करूंगी ही। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा की आवश्यकता है। दूसरी बात, अन्य सभी पंथ भी इसके साथ हैं। हिंदू का अर्थ, पहली बात आप समझ लीजिए, हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने वाला समुदाय, एक बहुत बड़ा कैनवास, एक ऐसा परिवार जो हिंसा के पक्ष में नहीं है, अहिंसा का पुजारी है। तो क्या भारत का प्रत्येक नागरिक, एक मिनट, भारत का प्रत्येक नागरिक अहिंसा चाहता है या हिंसा चाहता है? ये निर्णय भारत का नागरिक करे, और अगर वो अहिंसा चाहता है तो भारत हिंदू राष्ट्र कागजी तौर पर घोषित हो। जिस दिन हिंदू राष्ट्र अगर आप कह रहे हैं कि मांग लेके जाएंगे, तो
मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा? हमारी कोई मांग नहीं, हम सरकार से कोई मांग नहीं रखते, सरकार से अपेक्षा नहीं, हम सिर्फ सनातनीय व्यक्तियों को जगा रहे हैं। नहीं, मैं सनातनी के तौर पर अगर हम ये सवाल पूछना चाहें कि भाई एक सनातनी, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं अभी, जिनमें सनातनी भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, आपको चाहने वाले भी होंगे, आपको ना चाहने वाले भी होंगे, बराबर ना, तो बराबर। वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्लैरिटी के लिए बताइए कि कल से अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो कल से क्या बदल जाएगा उसके जीवन में? हिंदू राष्ट्र अगर होता है कल से, तो सबसे पहले तो ये जो वैमनस्यता बार बार हिंदू मुसलमानों के नाम पर की जाती है, ये बदल जाएगा। ये वैमनस्यता दूर हो जाएगी, जातियों के नाम की वैमनस्यता बदल जाएगी, जातिवाद फैलना बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सबके जीवन में मैं हिंदू हूं, सिर्फ मैं हिंदू हूं। और ये जो बार बार धर्म की लड़ाई, बार बार ईश्वर की लड़ाई, बार बार प्रमाण, बार बार संतों को प्रमाण, ये जो टारगेट किए जाते हैं, ये सभी टारगेट शून्य हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनते ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, राम का देश हो जाएगा, फिर किसी बात की लड़ाई नहीं। और बाकी धर्मों का क्या होगा? यहीं रहें अगर उन्हें अच्छा लगता है। और उन्हें भी क्या ये मानना होगा कि भाई हिंदू धर्म सर्वोपरि है? मान रहे हैं, ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मानने या ना मानने से ईश्वरीय सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति ना अगर आप नहीं मानते बागेश्वर धाम, तो क्या बागेश्वर धाम मिट गया? आपके करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, तो उनके ना मानने से क्या हनुमान जी नहीं है? वो तो अपनी लीला कर ही रहे हैं। तो आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क तब पड़ेगा, किसी को पड़े तो पड़े, हमें लगता नहीं पड़ता है। और ज्यादा दिक्कत है तो फिर पासपोर्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब वो देश छोड़ के चले जाएं अगर दिक्कत आपको है। मतलब या तो ये माने कि भारत हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो देश छोड़ के चले। अगर दिक्कत आपको लगती है तो छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर आपकी टीवी का चैनल किसी को देखना पसंद नहीं, तो चैनल बदल दीजिए। तो मतलब आपको आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है, तो आप क्या, आपको उसको क्या कब जवाब देंगे? आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है कि हमें आपका चैनल बहुत बेकार लगता, तो क्या कहोगे कि मत देखो भाई? नहीं, हम ये कहेंगे कि आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि देखिए हमने खूब सुझाव मांगे हैं, हमने खूब सामाजिक गंगा जमनी की तहजीब दी है, पर बार बार वही टारगेट, बार बार वही श्रद्धा के कांड, बार बार रामचरितमानस पर टिप्पणी, बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। हम किसी धर्म पर जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ सनातन विरोधी की बात कर रहे। हमारी लड़ाई मुसलमानों से या ईसाइयों से नहीं है, हमारा सबके प्रति संवेदना है, उन पंथों के प्रति हृदय से भावना है हमारी, और उनका उनके प्रति जो भाव है उसकी हमारी शुभकामना और साधुवाद है साधुपीठ से। हमारी लड़ाई सनातन विरोधी से, ठीक है। और प्रत्येक सनातन विरोधी को अगर सनातन और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, ना हम कोई राजनेता है, उस व्यक्ति को भारत में रहना है तो कायदे में रहना है, और दिक्कत है तो पासपोर्ट तैयार करे, हो जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बताइए कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में क्या आप मोदी जी के सामने, क्योंकि हमने देखा है संसद राजनीति पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आप नहीं, हमने कोई मांग हम करेंगे नहीं, हमारी सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं, हमारी भगवान से प्रार्थना है, हमारी खुद अपनी इष्ट के प्रति प्रार्थना है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमको बोलने का अधिकार है, हमने अपनी बात रख दी और सरकार सुन रही, और आपकी टीवी को देखेगी तो भी सुनेगी। तो भारतीय नागरिक ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मोदी जी से मुलाकात करें या किसी राजनेता से मुलाकात करें और इस पर आप एक सहमति तैयार करें? बहुत उल्टे परे हैं। अच्छा। लोगों की धारणा अलग है कि हम वोट के लिए या फिर पॉलिटिक्स को मिलने के लिए या बहुत बड़ा कैनवास खड़ा करने के लिए ये बार बार बयान दे रहे, ये चिल्ला रहे, ये छोटी तुच्छ मानसिकता है। कोई मिले तो साधु के नाते स्वीकार है, कोई धाम पर आए तो साधु के नाते प्रेम, और कोई अगर मिले भी तो माननीय प्रधानमंत्री और गद्दी के प्रति हमारी शुभकामना, क्योंकि वो देश के राजा हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रति हमारी सद्भावना, ईश्वर से कामना और शुभ आशीष अपने प्रभु से इष्ट से प्रार्थना है। पर हमारा कोई औचित्य इस उद्देश्य से नहीं है कि ये मुद्दा लेकर के हम वहां जाएं, और हमारी कोई मांग नहीं, अपने इष्ट से प्रार्थना। अच्छा, आप अभी हाल फिलहाल के अंदर बागेश्वर धाम में संत समागम की बात हो रही है, और उसको ये कहा जा रहा है कि आप अभी सभी संतों से मुलाकात करने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे थे, कि आपका शक्ति प्रदर्शन है वो एक तरह से। लोगों की भावनाएं बहुत विचित्र हैं। लोगों को अपना आइकॉन फिक्स करना है, उनके पास कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, नहीं तो उनको कौन सुनेगा। तो कई लोग आपको ये कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स की बात बोल रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा गेम लीडर है, कोई बहुत बड़ी। अब कई लोगों के दिमाग में तो ये है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है, और सच ये है कि हम कोई प्लानिंग या प्री प्लानिंग से कभी जीते,
हमारी जिंदगी बहुत एकदम स्पष्ट और साफ है और बेबाक है कि हम अपनी लाइफ में जो करते हैं ऑन द स्पॉट, किसी की सुनते नहीं, अपने इष्ट गुरु और माता पिता के अलावा। जी, तो चलिए, यानी कि ऐसा कोई आपका इरादा नहीं है, ये आपके तमाम शक्ति लोग हैं। प्रदर्शन हम किसके लिए करेंगे, किनको बताएंगे? हमारा शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, हो रहा है। प्रत्येक सनातनी हिंदू हमारा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। हमें अपने सनातनियों पर पूर्ण भरोसा है। अभी जो तमाम विवाद, जो तमाम सवालात उठे, उसके बाद हमने देखा कि बागेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, तिगुनी चौगुनी हो गई। ऐसा तो नहीं कह सकते। जो तस्वीरें आई, जो सामने आई, पहले की तस्वीर ली नहीं गई। आप ये कह रहे हैं। चलिए हम ये कहें कि आपकी कथाओं में जुटने वाली भीड़ जो है देश भर में अगर ज्यादा से ज्यादा जुटने लग गई है तो उसको उसके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें किसी की तरक्की हो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो उसको हाजमा की गोली। सर्वे, हमने कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये तो हिंदू धर्म की बात की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बड़े पैमाने पर आपके भक्तों की संख्या देश में फैल रही है तो अब आगे की योजना क्या है? बड़े बड़े आश्रम बनाना? कोई योजना नहीं। हम बहुत आश्रम बनाऊं, क्योंकि अभी आप रामदेव जी से और बालकृष्ण जी से मिले थे तो उनका तो पूरा सेटअप है। भी हमारी औपचारिक भेंट, उनके प्रति संभावना है। योग कोई बिजनेस टिप्स लेने नहीं गए थे। योग ऋषि हैं। हाँ। योग ऋषि, उन्होंने योग की परंपरा को जीवंत किया, हम उसको कैसे नकार दें? भारत को योग की तरफ, भोग से योग की तरफ कोई ऋषि ले गया है। हमारी औपचारिक, हमारी भावना है, हमारा प्रत्येक साधु से हमारा प्रेम है, प्रत्येक साधु का आशीर्वाद हम पर है। और हम कोई औपचारिकता, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़ा मठ मंदिर, हम कोई बहुत बड़ा महंत, हम कोई बहुत बड़ा साधु, आई एम नॉट साधु। पहली बात तो हम कोई साधु नहीं है, कोई महंत नहीं है। और पीठाधीश्वर कोई लिख देता है, कोई कुछ बोल देता है, वो उसकी आस्था है, ना कि हमारी। आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। हम केवल धीरेन्द्र कृष्ण है और सनातन के पुजारी और बागेश्वर बालाजी के गुरु परंपरा के, ऋषि परंपरा के सेवक। तो हमारी औपचारिक भेंट थी। कोई हमारा पर्पस बिजनेस का, पर्पस हमारा पॉलिटिक्स का, पर्पस हमारा मठ मंदिर का कि बहुत बड़ा मठ मंदिर बनाना है, ऐसा हमारा बागेश्वर धाम की जो बनाना होता तो आज क्यों बनाते? बहुत पहले बनाते। हजारों लाखों लोग बहुत पहले से जुड़े, और ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। हमें इन सब की बहुत, मतलब यहाँ पर जैसे मैं एकदम बिल्कुल सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर आने वाले सालों में बड़े बड़े कमर्शियल पूरा इस तरह का आश्रम नहीं होंगे। कोई आके बना ले। अब यहाँ पर बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, बाहर से कंपनियां आ रही, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो होटल्स बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है, सरकार भी धर्मशाला बना रही है। बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए भी टीन सेट बन रहा है, पर कोई ऐसा एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा कि बहुत बड़ा आश्रम हो या बहुत बड़ा, ऐसी हमारी भावना नहीं। और बन जाए तो बुराई नहीं। और अगर आपको या किसी को उससे दिक्कत है तो नहीं, सवाल पूछना हमारा काम है, तो हम तो पूछ रहे हैं। अभी हमारी कोई ऐसी भावना नहीं हो, बन जाए तो दिक्कत नहीं। भावना कभी भी चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मन में कभी भी कुछ भी विचार आ सकता है। हवा है, हवा और वायु, और हवा युवा का उल्टा होता है वायु। और वो तो कभी भी प्रवाहित हो सकता है। और अगर आप बनवाओ तो आई एक्सेप्टेड माय डियर सिस्टर। ओके जी, हम पे भी इतनी कृपा बरसे कि मतलब हम बनवाने लायक हों। खैर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल हमारे दर्शकों ने, जब तमाम जैसे खबरें चली, आपका पिछला इंटरव्यू चला, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री हूँ, है ना, तो लेकिन आप ये बागेश्वर धाम की पीठ जो है, इसके उत्तराधिकारी कैसे बने? ये किस तरह से आपके मन में अध्यात्म की तरफ, क्योंकि आपका, मैं पढ़ रही थी, मुझे दुरुस्त कीजिएगा गलत हूं तो, क्योंकि जो भी जानकारी जो हम वेबसाइट से और जुटा पाए हैं, तो उसमें ये था कि आप 8वीं तक जैसे स्कूल जाते थे, पर स्कूल से आप तुरंत निकल जाते थे अपने दादा गुरु के पास, और उनके सानिध्य में आप ज्यादा रहा करते थे, और आपने बहुत कम उम्र में धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। तो कुछ बताएंगे कि कैसे आप? हमारी जीवन की प्रारंभिक यात्रा अध्यात्म से हुई और गुरु चरणों से हुई, दादा गुरु जी के चरणों से। यह आश्रम जो बागेश्वर धाम है, अक्खड़ और फक्कड़ है, परंतु यह आश्रम पूज्यपाद दादा गुरु सन्यासी बाबा 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। स्वयंभू हनुमान जी हैं। पहले सन्यासी बाबा पर कृपा हुई, 5 बार उनको बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, ऐसा दादा गुरु जी ने बताया। फिर दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, उन पर भी कृपा हुई। कहते हैं कि उनको भी श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में हमको जो है यहाँ सेवा में लगा दिया। फिर लगातार अनवरत सेवा में 11 वर्ष की अवस्था से हम यहाँ हैं। बीच बीच में कथाओं में जाते रहे, पढ़ाई भी की, अध्ययन भी किया, पर ज्यादा मन हमारा दादा गुरु के चरणों में, बालाजी के चरणों में, अध्यात्म के प्रति, सत्यनारायण कथा वाचना। अभाव का जीवन था हमारा, अभाव के जीवन में सत्यनारायण करना
और पुरोहित्र कर्म करना जो हमारी परंपरा में था, उसका हम निर्वहन करके अपनी जीविका चलाते थे और ईश्वर का भजन करते थे। मैं पढ़ रही थी कहीं, देखिए जो जानकारी मुझे उपलब्ध है नेट पे, मैं वही आपसे साझा कर रही हूँ, अगर गलत हूँ तो आप उसे दुरुस्त कीजिएगा, कि आपके परिवार ने वो जीवन भी बिताया है जब आपके पास 2 वक्त का भोजन नहीं होता था। ये कोई बड़ी बात आज आप हजारों भक्तों को अपने धाम की रसोई से उनका पेट भरते हैं सुबह शाम। पहली बात तो हम भरते नहीं हैं, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं हैं। हमारे पास जो दे जाता है हम प्रेम पूर्वक उसको खुले हाथों से बांट देते हैं। हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी आदत है, और जो काश सबके अंदर होनी चाहिए, हम अपनी जेब में रुपया नहीं रखते। अच्छा। और ये मत कह देना कि बैंक में रखा होगा। तो हम अपनी जेब में रुपया नहीं रखते हैं, और जो आता है उसको खर्च करने की आदत हमारी बहुत अच्छी है, और बहुत तरीके से हम खर्च करते हैं। हम कोई भी चीज बहुत महोत्सव से मनाते हैं, चाहे वो कन्या विवाह हो या भंडारा हो। बहुत जरूरत है, जब कभी बहुत चढ़ोतरी आ जाती है, मांगते नहीं है पर कोई दे जाए तो मना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में भी है, तो गुरु के नाते कोई गुरु दक्षिणा दे जाता है तो हम सहर्ष स्वीकार करके जेब में रख लेते हैं। पर हमें लगता है आज क्या खिलाया जाए, आज रसगुल्ला खिलाया जाए। अच्छा। मौज हमें खिलाने में बहुत आता। मौज हमें बेटियों के विवाह में पिछले साल थोड़ा सा संकुचित हुआ, क्योंकि वो कम था। इस बार आपके जैसे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा गुरुजी आप आज्ञा करो, इस बार फ्रिज की व्यवस्था कर रहे हैं बेटियों को, डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग, कूलर, पंखा, सोना चांदी का गहना, एक एक चेक। अच्छा। हाँ, तो हमारी जिंदगी में ये सूत्र बहुत अच्छा है। तो अभाव की जिंदगी रही, लेकिन आज भी हम अभाव में जीते हैं, उसमें हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि प्रभाव में हम बहुत ज्यादा रस नहीं ले पाते हैं। फक्कड़पन का जीवन जीना में बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी माताजी आज आई थी जब हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पर तस्वीर भी हम देख रहे हैं, तो जब आप सबके लिए पीठाधीश्वर हो गए, बागेश्वर महाराज हो गए, तो एक माँ के लिए उनका धीरेन्द्र जो है वो कितना बदल गया, या वो वही? नहीं, हमारा जीवन हम किसी के लिए नहीं बदले। एक हमारी ऑन कैमरा हो या हम बाहर लाखों परिवार के बीच में बैठे हो, हमारे सब परिवार हैं, या हम अंदर कमरे में, हमारा स्वभाव और जो अति चंचलता है वो बनी रहती है, बरकरार। माँ से कभी डांट भी पड़ जाती है? तो आज भी अभी भी रोज खा लेते हैं, सोए नहीं, आंखें लाल हैं, गला बैठ गया, भोजन तो कर, किसके लिए कर रहा, कब तक करेगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, जल्दी खा। और भी वही वो जो माताओं का जो भाव होता, ममत्व होता, वो आज भी डांटना, फोन पर डांटना, आकर डांटना। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम जिस गांव में हमने जन्म लिया उसी गांव में मतलब ये दुर्भाग्य है कि हम माँ की सेवा नहीं कर पाते। क्षमा कीजिए, हमारा दुर्भाग्य कि हम यहीं रहते हुए माँ के पास नहीं रहते, हमसे थोड़ा दूर है माँ। 6-6 माह हम घर नहीं जा पाते सेवा के कारण, क्योंकि प्रतिदिन हजारों लोग आते। आज टीवी आ गई, आज से नहीं, आज आप लोगों के पास हम पहुंच गए। पहले से ही ये अनवरत गुरु परंपरा से लोग जुड़े हैं, दादा गुरु जी के समय से लोग जुड़े हैं, तो उनकी हमसे एक भाव जुड़ा हुआ है, उनका हमसे एक कुछ पाने का, बात करने का एक जिज्ञासा जुड़ी हुई, उसको पूर्ण करना एक दायित्व है, गुरु परंपरा का निर्वहन करना। जी, एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपके घर में जैसे आपके पिताजी भी थे, आपके और भाई बहन, चाचेरे, ममेरे, मतलब सभी परिवार के लोगों के, तो आप ही इसकी तरफ, अध्यात्म की तरफ झुकते चले गए? कर्मकांड हमारे पूरे परिवार में है। अच्छा। पर हमारा थोड़ा सा हम बीच के बीच कबाड़ी निकले हैं, तो हमें दादा गुरुजी ने ये दरबार की परंपरा, अच्छा, दरबार की परंपरा, जो स्पेशली कृपा कह सकते हैं। तो कर्मकांड तो पहले ही था, लेकिन दादा गुरुजी की ये जो परंपरा है गद्दी की, ये हमको उन्होंने बचपन से दी, दरबार की परंपरा। अच्छा, एक चीज आपके बारे में कही जाती है और दर्शकों ने ही ऑब्जर्व की, तो उन्होंने एक सवाल कहा कि भाई आप इतनी चाय क्यों पीते हैं? जी, आप बहुत चाय पीते हैं, बहुत मैंने सुना है। हाँ, खूब, बहुत तो नहीं, पर पीनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आप पीते हैं? हम पीते हैं। तो ऐसी आदत कहाँ से लगी? दादा गुरुजी से। हमारे दादा गुरुजी खूब पीते थे, और उन्होंने हमको बचपन में जूठी चाय पिलाई, जो खोपड़ी है नारियल की, उसमें पिलाई। तो वो उस चाय से हमारे गुरु की याद जुड़ी है। तो जिस चाय से अपने जीवन की याद जुड़ी हो, पहला स्टेप और जीवन के पहले लोग कदापि नहीं भूलना चाहिए, हमें ये लगता है। और गुरु की स्मरण तो जिससे जुड़ा हो, उस स्थान को तो स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बागेश्वर धाम हम छोड़ते नहीं, और जो नारियल की खोपड़ी है उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि उसकी जब सुगंधी हमारे नाक के नजदीक आती है तो वो हमें दिन याद आ जाते हैं। वो फक्कड़पन, वो मौज, वो बालाजी का भजन, वो कीर्तन, वो दादा गुरु के चरणों में रहने का रस, वो एकांत,
वो दादा गुरु की विनोदमयी वाणी, वो गुरु का मार्मिक स्पर्श, लावण्यमयी वाणी, वो गुरु का वरद हस्त, जिसने एक नालायक को लायक बनाया। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जी, और अब इस विवाद के बीच में आपके गुरु जो हैं आपके लिए बिल्कुल ढाल बनकर आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि चमत्कार आज से नहीं, वो तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री तुलसी पिंडा जी, वो आपके लिए आगे आए हैं। जब शंकराचार्य ने आपके ऊपर सवाल उठाए और तमाम तरह के विवाद उठ खड़े हुए, तो आपके गुरुजी आपकी ढाल बने। ढाल के बन गया है। इसलिए हमारे जीवन से गुरु की याद जाती है, हर पल गुरु की याद रहती है। अच्छा, अब आपके दिव्य दरबार की ओर आते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है महाराज जी के दिव्य दरबार के अंदर कई बार आप अपने भक्तों से बहुत ही जिसे कहते हैं कि रूखा व्यवहार करते हैं। कई बार आप उनके बारे में हटो, दूर हट जाओ तुम, ऐसी कई क्लिपिंग्स आपकी वायरल हो रही हैं, तो वो हम तक पहुंचाई गई। ठीक है, निश्चित तौर पर वो आपके चाहने वाले नहीं, लेकिन कुछ चाहने वाले भी नाराज हैं कि इतना ज्यादा डांट डपटना, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर देते हैं। और कई बार आप ऐसी बातें सबके बीच में बोल देते हैं कि वो किसी की निजता का हनन हो जाता है, तो वो नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो उनका मानना है, हम भी उस बात को आई एक्सेप्ट इट, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां प्रकट होती हैं जब सामने वाले को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता ईश्वर सत्ता पर, सिद्धि पर। उसे लगता है कि जो इन्होंने लिखा या कहा ये तो नॉर्मली है, और वो ज्यादा कुरेदता है, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, वो बहुत ज्यादा पुश करता है। तब फिर हमें लगने लगता है कि इसको ये भी बताना चाहिए कि इतना ही नहीं, बहुत कुछ है। तो उसको आभास कराने के लिए उसकी निजता का प्रदर्शन करके हमें टीआरपी या लोगों में वाहवाही लूटना हमारा ध्येय नहीं है। अमुक व्यक्ति को सबक सिखाना हमारा ध्येय रहता है। अगर वो अपने आप में बहुत गुरु या बहुत होशियार बनता है, तब उसे बताया जाता है कि भारतीय ऋषि परंपरा क्या है। एक बात बताइए कि आप पाकिस्तान जाने के लिए भेजते हैं लोगों को, पाकिस्तान का विलय करा रहे हैं आप हिंदुस्तान में, हम खुद ये क्या है, ये क्या, जरा बहुत अच्छा,